तो स्टूडेंट्स देखिए, ट्रायंगल का सबसे पहले एमसीक्यूएस आता है। एमसीक्यूएस में यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। पहला क्वेश्चन थेल्स थ्योरम से है, दूसरा भी आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाना है। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। फोर्थ फिफ्थ भी इसी तरह से होने हैं। फोर्थ नंबर एरिया रिलेटेड और फिफ्थ बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आपको गारंटी देता हूँ सारे क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे मेथड सॉल्व करके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा जो है आपका वेरी शॉर्ट है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, ये हर एक 1 मार्क का है। पहले वाले में जो आपसे कह रहा है उसमें एंगल फाइंड आउट करना है। दूसरा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसमें आपका 1/2 बेस इनटू हाइट भी अप्लाई हो सकता है। इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं हिंट नहीं दूंगा कैसे सॉल्व करना है, बस मैं बता रहा हूँ। फिर आते हैं शॉर्ट नंबर्स, शॉर्ट आंसर्स में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पहला वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी से भी कनेक्टेड है, थेल्स थ्योरम अप्लाई होगी। 9th नंबर में आपको मैंने बताया था पैरेलल लाइंस के में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और जो आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये सारी थ्योरम्स अप्लाई होनी है। बहुत ही सिंपल है, आ जाएगा। फिर जो 10th नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम है, वो भी 8th की तरह, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। बिल्कुल आपका ये 8th वाले क्वेश्चन की तरह होने वाला है, तो इसमें कोई भी खास चेंजमेंट नहीं है। थर्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और यह क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपसे कह रहा है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपको पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बहुत ध्यान से आपको ट्रायंगल्स लेने होंगे। जो आपसे पूछा है, जो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं उनको अप्लाई करके ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बता भी रखा है, एनसीईआरटी से ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूवमेंट है, ये नॉर्मल आप कर सकते हैं, बट जो उसके बाद 14th नंबर है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दूँ। ये एक थर्स थ्योरम से ही अप्लाई होगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC, ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे। इसमें बस एक हिंट छुपी हुई है, दैट AD इक्वल BE, तो उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वरना उसके बिना ये आना पॉसिबल नहीं है। फिर चलते हैं हम लॉन्ग आंसर्स की तरफ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप के जो आंसर्स हैं ना आपके 4 मार्क्स के हैं। तो पहले ही क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट दिए गए, A B एंड C, उसमें आपको पूछा है कौन क्या है। तो थेल्स थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो सारा का सारा आपको खेल आपके सामने मिल जाएगा। जब कभी भी साइड्स दे और उसकी एरिया की बात करता है तो आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है उनका जो रेशियो है साइड्स के, गिवन साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यानी कि इससे आपका फर्स्ट का B एंड C ये दोनों ही आपके निकल आते हैं, ठीक है। और B ऑप्शन में जब निकल आएगा C निकल आएगा, बट जो A है वो आपका थेल्स थ्योरम, कॉमन थेल्स थ्योरम नॉर्मली हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ऊपर वाले जितने थे वो सारे के सारे 3 मार्क्स के थे, नीचे जो लॉन्ग है ये 4 मार्क्स के स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम लॉन्ग के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में कहूँगा 16 नंबर के कि आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, शायद नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई नहीं कर पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा फोकस भी मत कीजिएगा। वैसे कोशिश कीजिएगा आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 16 नंबर जो है आपका थोड़ा टफ है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बट सर जो 17 नंबर है ये आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है और मैंने इसका प्रूवमेंट कराया भी हुआ है, तो आप इस पे फोकस कीजिए। सबसे पहले आपको ट्रायंगल ABC और फिर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BEC, इन तीनों के राइट एंगल ट्रायंगल से सारे के सारे इक्वेशंस मेंटेन कर लेनी है। और आपको ये ध्यान देना है कि हम आगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करते समय पहले आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से हमने जो करना है वो ये है कि तीनों के स्क्वायर मेंटेन करने के बाद में जब हम दोनों छोटे वाले ट्रायंगल के स्क्वायर्स की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर साइड्स का पहले हमें एक प्रूवमेंट निकालना होगा। वो प्रूवमेंट आपका 4 ब्रैकेट 2 साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ग्रेटेस्ट साइड यानी AC का होल स्क्वायर, ऐसे करके प्रूव्ड होगा। फिर आपको AC और AD की वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, देखिएगा आपके कितने मार्क्स आते हैं टोटल में से। बेस्ट ऑफ लक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।